आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। हम अपनी आज की पेशकश में बात करेंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम डिमांड और बेनिफिट्स की। आज के दौर में हर तरफ नौकरी नहीं मिलने और नौजवानों में बेरोजगारी की बातें होती रहती हैं, लेकिन शायद ही कोई आपको ये भी बताने की कोशिश करता होगा कि बरसों से सरकारें ऐसी बहुत सी स्कीम्स चला रही हैं जिससे फ़ायदा उठाकर आप रोज़गार के अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम ऐसी ही स्कीम में से एक है। आपको बता दें कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की बेहतरीन कोशिश है, जिसके तहत ट्रेनिंग भी दी जाती है और नौकरी के मौके भी फराहम करवाए जाते हैं। तो क्या है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसकी डिमांड कितनी है और क्या है इसके बेनिफिट्स, इसी पर आपको तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। ओएनजीसी में स्किल डेवलपमेंट के जीजीएम एचआर अनिल कुमार बहुगुना, सबरोस लिमिटेड में स्किल डेवलपमेंट के स्ट्रैटेजिक एचआर पवन यादव और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर दीप्ति श्रीवास्तव। हम आप तीनों का वेलकम करते हैं स्टूडियो में। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आपके जहन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर मुसलसल फ्लैश किया जा रहा है। तो सबसे पहले अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं, ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये आखिर है क्या? देखिए, ऐसा है कि नेशनल प्रमोशन स्कीम एक स्कीम है जो कि स्किल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसको सुपरवाइज करती है, मॉनिटर करती है। और इसमें जो कैनवास है, जो विस्तार है स्कीम का, वो बहुत बड़ा है। यानी कि इसमें जो क्वालिफिकेशन सेट हैं 5वीं क्लास से लेकर और ग्रेजुएट तक इसमें ट्रेनिंग पाते हैं और अप्रेंटिसशिप पाते हैं। इसमें जो है इंडस्ट्री कुछ स्टाइपेंड देती है, क्योंकि ये जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 से गवर्नड होती है। टाइम पे इस पे अमेंडमेंट भी होते रहे हैं और उसके आधार पे इस पे जो ट्रेनी आते हैं, जो ट्रेनिंग करने के लिए अप्रेंटिसेस आते हैं, उनको एक मुश्त एक अमाउंट भी दिया जाता है, कुछ पैसा भी दिया जाता है। जैसे अलग अलग वो डिपेंड करता है कि क्या बच्चा 10वीं और 12वीं क्लास करने के बाद आया तो उसको 7,000 रुपया मिलेगा। यदि ITI करके आया 1 साल की तो उसको 7,700 मिलेगा। यदि कोई ग्रेजुएट आया तो उसको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आया तो उसको 9,000 रुपए मिलेंगे। इस तरह से सभी को कुछ ना कुछ एक पैसा दिया जाता है। और हर क्षेत्र में लगभग किसी भी इंडस्ट्री में आप देखिए उठा के, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, चाहे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो, जिस इंडस्ट्री को मैं बिलोंग करता हूं, चाहे ये ऑटोमोबाइल्स में हो, किसी भी इंडस्ट्री में ये मौके फराहम कराती है इंडस्ट्री, और उसमें लोग उसका फायदा भी कई वर्षों से उठाते रहे हैं। और मुख्य उद्देश्य, जहां तक यदि हम उद्देश्य की बात करें इस स्कीम की, तो स्कीम का उद्देश्य ये है कि इंडस्ट्री को जो है काफी कुछ हद तक ट्रेंड मैन पावर चाहिए। कई बार जब हम जॉब करने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो बात आती है कि साहब आपके पास क्या एक्सपीरियंस है बच्चे के पास। वो इसीलिए पूछा जाता है कि इंडस्ट्री को जो है प्रॉफिट अर्न करना है और प्रॉफिट अर्न करके बिजनेस को और आगे बढ़ाना है, देश के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो वहां पे उनकी जरूरत को कैसे पूरा करना है, वहां पे गवर्नमेंट ने ये एक सुविधा दी है अप्रेंटिसेस को भी, जो विद्यार्थी हैं उनको भी, और इंडस्ट्री को भी। विद्यार्थी को दी कि आप जाइए, आप लर्न वाइल यू अर्न, जब आप सीख रहे हैं तो आप कमा भी रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस भी हो रहा है। तो उससे फायदा क्या होता है कि जब आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में जाते हैं अप्लाई करने के लिए, और वहां पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपको अनुभव है क्या इस जॉब का, तो ये सर्टिफिकेट देके, जो नेप्स करने के बाद, जो आपने कहा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, उसको करने के बाद वो दिखा सकते हैं कि साहब हमने ये एक्सपीरियंस हमें किया है। तो इसको जो यहाँ का जो अप्रेंटिसशिप है उसको एक्सपीरियंस के बराबर ही दर्जा दिया जाता है। जी दीप्ति, आपसे जानना चाहेंगे, आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, किस तरह से इस तरह के जो प्रोग्राम हैं एक स्टूडेंट को हेल्प करते हैं? देखिए नीता जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे दूरदर्शन DD उर्दू ने ये प्लेटफॉर्म पे बुलाया, इनवाइट किया, और मैं आज यूथ से कनेक्ट कर पा रही हूँ आप लोगों की वजह से। किस तरीके से, आपका क्वेश्चन था, किस तरीके से ये प्रोग्राम यूथ से कनेक्ट कर पाते हैं? जी,
सो टॉकिंग अबाउट, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन, अपनी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से 65% यूथ है। व्हेन आई से यूथ, तो वो 35 साल और उससे कम की एज का है। हमारी कंट्री का मीडियन एज है 28 ईयर्स। नाउ जब इतना, वी हैव सच अ ह्यूज मैन पावर, वी आर अ कंट्री विच इज सो रिच इन मैन पावर। सो अगर इस मैन पावर रिच कंट्री को अगर टैलेंटेड रिच कंट्री बना दें, तो डू यू रियलाइज कि क्या ग्रोथ होगी हमारी इकोनॉमी की। हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री का जीडीपी इस टाइम पे 5 पे है। वी आर एट अ प्लेस व्हेन यू नो, इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, वी हैव अ जीडीपी एंड वी रैंक on number 5. But if we make our economy, if we really share the programs, जो भी apprenticeship program जो हमारी सरकार ने, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारी पॉपुलेशन के लिए, हमारी यूथ के लिए, हमारी कंट्री के लिए लेकर के आए हैं, डू यू रियलाइज कितना एम्पावर्ड हो जाएगा हमारा यूथ अगर ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स को वो इम्बाइब कर ले और इसको लेकर के आगे चले, इसको सीखे। सो एक तो डाइवर्सिटी रेशियो, एंड देन हमारे यहाँ क्या है कि रूरल एरियाज बहुत हैं जहाँ पे राइट एजुकेशन, राइट टीचर्स, राइट मेंटर्स आर नॉट अवेलेबल। सो इन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स के थ्रू स्टूडेंट्स को राइट लर्निंग मिल पाएगी, राइट नॉलेज मिल पाएगी, राइट स्किल सेट्स मिल पाएंगे। लाइक जब बच्चा छोटा होता है तो बिकॉज ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 5th क्लास ऑनवर्ड से ये अवेलेबल है बच्चों के पास। सो 5th क्लास से लेके यूथ के लिए अवेलेबल है। सो अगर बच्चे को, जब हम कहते हैं ना काका गागा बच्चे को सिखाते हैं बचपन में या टेबल सिखाते हैं, तो बच्चा जितनी जल्दी इसको इम्बाइब कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है इस लर्निंग को और जिंदगी भर नहीं भूलता है। वैसे ही अगर बच्चा इन चाइल्डहुड ओनली अगर इन ट्रेनिंग्स को, इन अप्रेंटिसशिप को अडेप्ट कर ले एंड गोइंग अहेड, दे विल हैव अ ह्यूज करियर, बिकॉज ये करियर को एक्सप्लोर कर पाएंगे। इनको ओके ये स्किल से इनको समझ में आ रहा है, इनको पसंद आ रहा है, एंड दीज आर इजीली अवेलेबल इन देयर ओन लोकेशन, इन देयर ओन एरिया, एंड विद एक्सपीरियंस पीपल दे विल बी एबल टू वर्क। सो दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इनका करियर गोल क्या है। बचपन से इनको समझ में आ जाएगा कि इनका करियर गोल क्या है। सो दे विल बी मोर फोकस्ड, दे विल नो how to move ahead towards their career goal. And tomorrow, if each youth realizes this, अगर इस प्लेटफॉर्म को, इस एपिसोड को हमारा सारा यूथ देख रहा है, अगर हमारे कंट्री का यूथ देख रहा है, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्राम्स जो कि विद नो कॉस्ट दे आर अवेलेबल फॉर ईच वन ऑफ अस, फॉर ईच इंडिविजुअल। सो इन सबको सीख करके यूथ कितनी लर्निंग अडेप्ट कर सकता है, उसके साथ कितने करियर अपॉर्चुनिटीज अटैच हो जाते हैं। So we can be a huge economy. Today when I say we are a country with when median age is 28, जहाँ maximum तो youth है। अगर आप दूसरी countries को देखिएगा तो median age differs. China 38, US 38. So we as a country, we are very manpower resource, we are youth resourceful. So इस manpower को अगर ये apprenticeship adapt कर लेगा, बचपन से ही कर लेगा, तो उसको शार्प करियर गाइडेंस मिल जाएगी, शार्प मेंटर्स मिल जाएंगे, हु विल बी मच मोर एक्सपीरियंस्ड, हु कैन डू हैंड होल्डिंग, वो हाथ पकड़ के गाइडेंस दे करके बच्चों को दिशा दिखा सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं जिसमें बच्चा अपना करियर बना सकता है एंड द इकोनॉमी कैन ह्यूजली ग्रो। जी बिल्कुल। जी, तो दीप्ति ने कहा कि हमारा, अगर अपनी कंट्री की बात करें तो यूथ रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और अगर उसको सही दिशा मिल पाए और सही ट्रेनिंग मिल पाए तो इकॉनमी कहीं से कहीं पहुंच सकती है। हमारे साथ पवन भी मौजूद हैं। पवन जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं ये नई नहीं है, अगर इसका बैकग्राउंड आपसे समझना चाहें। ये धन्यवाद करता हूँ मैम पहले, सबसे पहले कि आपने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज चूज़ किया स्पेशली फॉर द यूथ के लिए। आज भी अगर हम देखेंगे इस सेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस है बहुत कम है, ना केवल यूथ में बट इंडस्ट्री और जो बाकी प्लेटफॉर्म पे लोग बैठे हैं जहाँ पे अप्रेंटिसेस यूज़ होने हैं, वहाँ पे भी जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इसकी अवेयरनेस नहीं है। 1961 में ये अप्रेंटिसशिप एक्ट बना था। सो करीब करीब आप देखें 65 ईयर्स के आसपास में हो गया। बट इसमें जो मेजर रिफॉर्म आए 2016 में, जब 19 अगस्त 2016 में NAPS, जब नए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब इसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म कराए हैं, सो उसमें बहुत सारे सुधार होने के बाद में फिर ये स्कीम में थोड़ा सा पॉपुलराइज हुई है। एंड उसके बाद में बट अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर।
आज भी अगर हम देखेंगे करीब करीब 1 मिलियन के आसपास में टोटल अप्रेंटिसेस हैं, और ओवरऑल इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ से देखते हैं तो करीब करीब हमारे पास में 2.6 के आसपास में, मीन्स ये 2.6 लाख के आसपास MSMEs रजिस्टर्ड है। 50,000 के आसपास में टोटल हमारे पास PSUs और स्टेट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिसमें लाख एम्प्लॉयमेंट है बहुत सारे। उसके बाद में 2.5 से लेके और 15% तक हम अप्रेंटिसेस है वो इंडस्ट्री में लगा सकते हैं। अगर हर एक इंडस्ट्री इसको थोड़ा सा फोकस करती है और उसमें अगर हम इस रेशियो को बढ़ा सकते हैं तो शायद हमारे पास में हर एक यूथ को आज हम अप्रेंटिसेस कराने के उसमें आज हमारी उस पे प्लेटफॉर्म पे वो लोग अप्रेंटिस कर सकते हैं। सेकंड है यूथ को भी बहुत ज़्यादा अप्रेंटिसेस क्यों करनी है, उसका अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं है जी। आज भी अप्रेंटिसेस है वो ये सोचता है कि जो यूथ हमारे 10th 12th पास डिप्लोमा के बाद में ITI ग्रेजुएट ये सारे करने के बाद में ऐसे सोचते हैं कि मेरे को कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिले, अप्रेंटिसेस के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता जी। जबकि अगर हम जर्मन मॉडल को देखते हैं जहाँ पे 100% अप्रेंटिसेस है वो यूथ है अप्रेंटिसेस के थ्रू आगे और अपना कैरियर बनाता है। आज इंडस्ट्री में करीब 12 से 15% के आसपास में मैन पावर क्राइसिस है, दूसरी तरफ यूथ हमारे अनएम्प्लॉयड है। उसमें दोनों का कनेक्ट नहीं है कहीं पे भी। अगर वो उस यूथ को प्रॉपर तरीके से जानकारी स्कूल कॉलेजेस से ही हम उसको जानकारी दे देते हैं कि अप्रेंटिसेस के थ्रू आपको आगे जाके अपना कैरियर बनाना है। अप्रेंटिसेस में 2 फायदे होते हैं। अप्रेंटिसेस में ना केवल ट्रेनिंग सीखता है, ट्रेनिंग करता है, बट उसके साथ साथ में उसको एक स्टाइफंड भी मिलता है जिससे अपने परिवार की रोजी रोटी भी वो कमाता है, चलाता है, और साथ में अपनी स्किल को अपग्रेडेशन करने के लिए, एजुकेशन को और अपलिफ्ट करने के लिए भी वो पैसे उसके लिए एक अच्छा सा एक अमाउंट मिल जाता है कंपनी की साइड से। उसको सबसे पहले जरूरी फोकस उसको रखना चाहिए कि मैं जब भी किसी इंडस्ट्री के साथ में स्टार्ट करूं तो कैरियर मेरा स्टार्ट होना चाहिए अप्रेंटिसेस से। अप्रेंटिसेस में 2 पोर्टफोलियो होते हैं, एक NAPS होता है, एक NATS होता है। NAPS में चाहे ITI पास साथी हो या हमारे 10th 12th पास साथी हो जो ऑप्शनल ट्रेड में आते हैं, वो भी दे कैन आल्सो गो फॉर अप्रेंटिसेस। ये 1 साल से लेके और 3 साल तक की अप्रेंटिसेस वो इंडस्ट्री में कर सकते हैं। इंडस्ट्री जो कैरिकुलम में जब स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में एक बेसिक थ्योरी उसको समझ में आती है, पढ़ाई जाती है उसको, बट इंडस्ट्री में एक्चुअल स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे उसकी नर्सरिंग होती है, उसकी ग्रूमिंग होती है, एंड उस बेसिस पे ही स्किल के बेसिस पे जब उसको एक अच्छा सा एक कॉम्पिटेंसी उसकी स्किल डेवलपमेंट हो जाता है उसका, तो फिर बाद में प्लेसमेंट उसका बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है और वो आगे लाइफ में अपना बहुत ज्यादा जल्दी राइज करता है। अब एक नया मॉडल और आता है कि DST मॉडल होता है जिसको ड्वेल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग बोलते हैं, या हम अर्न व्हाइल यू लर्न बोलते हैं कि आपको एकेडमिक भी साथ साथ में करना है, साथ साथ में इंडस्ट्री में आपको अप्रेंटिसशिप भी करनी है। ये 50-50 हाफ मॉडल होता है कि हाफ ऑफ द टाइम उसको स्कूल कॉलेजेस में रहना है और हाफ ऑफ द टाइम उसको इंडस्ट्री में OJT करनी है। उससे क्या होता है कि जब वो फुल फ्लैश तरीके से चाहे ITI करना हो, डिप्लोमा हो या ग्रेजुएट करना हो, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग करनी हो, तो उसके बाद में जब वो जाता है तो करीब 4 साल का अगर ग्रेजुएट करके आया तो 4 साल का उसको एक्सपीरियंस भी साथ साथ में काउंट हो जाता है। इस स्कीम के बारे में हमें ज्यादा यूथ को इस ऐसे प्लेटफॉर्म हमने और ज्यादा क्रिएट करना है जिससे कि बाकी यूथ को भी पता लगे कि भाई ये इस स्कीम के ये बेनिफिट्स होते हैं। साथ में पैरेलली हमने इंडस्ट्री को भी, कि इससे पहले ये रहता था कि ये सिर्फ ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही जाके बच्चे यूथ अप्रेंटिसेस कर सकते हैं, बट ये एक कंप्लीटली मिथ था। इसके अगेंस्ट फैक्ट ये कि वो हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में जाके अपने अप्रेंटिसेस कर सकते हैं, चाहे वो इसमें फार्मास्यूटिकल हो, FMCG हो, चाहे उसमें इवन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें प्लेस्ड होते हैं, हॉस्पिटैलिटी में हो, होटल्स में हो, इवन हॉस्पिटल्स में हो, वहाँ पे भी अप्रेंटिसेस लगते हैं। अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर बच्चे जाके और अप्रेंटिसेस करें और अपना फ्यूचर में अपना कैरियर बनाएं। जी, आपने काफ़ी डिटेल में बताया पवन जी कि आखिर ये स्कीम है क्या और किस तरह से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे, अभी जैसे कि पवन जी ने कहा NATS और NAPS, क्या फ़र्क है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने ये कि बेसिक डिफरेंस समझना है पहले बच्चों को या जो स्टूडेंट्स हैं जो इस पर अप्लाई करना चाहते हैं कि NAPS और NETS में क्या फ़र्क है। NAPS जो है नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, इसको मॉनिटर करती है, गवर्न करती है, देश में चलाती है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेंटर की, और जो NETS है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसको मॉनिटर करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एक डिफरेंट मिनिस्ट्री इनको चलाती हैं।
क्यों? क्योंकि इनके जो टारगेट ऑडियंस हैं, जिनके लिए हैं, वो कुछ थोड़ा थोड़ा अलग है, मोरलेस। आप जैसे मैं बताऊंगा तो आप आएंगे कि उद्देश्य एक ही है, लेकिन टारगेट ऑडियंस अलग अलग हैं। जैसे यदि हम नेप्स की बात करेंगे तो उसमें 5वीं क्लास से शुरू होकर और ग्रेजुएट तक वो चलते रहेंगे, ITI, डिप्लोमा सब उसमें कवर होते हैं। और उम्र का है कि आप 14 साल की कम से कम उम्र होना चाहिए, 5वीं पास होना चाहिए। और जो यदि हैजर्डस एरिया में काम करते हैं, जैसे मेरा सेक्टर ऑयल एंड गैस सेक्टर है या माइन सेक्टर है, तो उसमें मिनिमम एज 18 साल की है। ठीक है। नेट्स में यदि आप जाएंगे तो मैं उसमें 18 साल की ही उम्र से शुरू होता है। उसके अलावा नेप्स में जैसे ITI वाले भी आ जाते हैं, डिप्लोमा वाले भी आएंगे, जैसे मैंने बताया पहले भी। नेट्स में इसके विपरीत, जैसे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री जिसको चलाती है, उसमें या तो डिप्लोमा होंगे या इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स होंगे या नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होंगे। इनके लिए ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है। और यहाँ पे यह है कि आपका 1 साल का होता है नेट्स में, जो ट्रेनिंग जो अप्रेंटिसशिप है वो 1 साल की होगी। यहाँ पे जो नेप्स वाला है उसमें 6 महीने से लेकर 36 महीने तक, यानी कि 3 साल तक इसको दे सकते हैं। जहां तक मेरे ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो हम 1 साल का इसको देते हैं। हमने दोनों के लिए उम्र रखी है 18 से 24 तक, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम हैजर्डस एरिया में काम करते हैं। मेन डिफरेंस इसमें ये हुआ। उसके अलावा अब आते हैं कि आखिर करते क्या है, ट्रेनिंग क्या करते हैं, स्किल सेट जो गैप है इंडस्ट्री को जो चाहिए, और जो बच्चों में जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं या बाकी इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे डिप्लोमा वाले हों या ITI वाले हों, तो उस गैप को फिलअप करने के लिए क्या मेथड है। तो नेप्स क्या करता है, नेप्स के कुछ कोर्सेज होते हैं। आज की डेट में जहां तक मेरी जानकारी है 260 से ज्यादा डेजिग्नेटेड कोर्स हैं, जिनका कि जैसे फिटर है, वेल्डर है, मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ये सब चीजें वहां पे डिफाइंड हैं कि किस तरह से इनको बताना है, कितना इनको बताना है, और वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री उसको वहां से अडॉप्ट करती है। इसके विपरीत यदि आप नेट्स में जाएं तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी उस तरह की है कि आपके जो अप्रेंटिस होना चाहिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, और उसको फिर हम अपने आधार पे, जो मेरी अपनी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे उसको हम ट्रेनिंग कराते रहते हैं। ये मोटा फर्क जो है नेप्स और नेट्स के बीच में हो गया। उसके अलावा जो एक होता है कि सपोज 10th क्लास के बच्चे को मैं कोई ऐसा ट्रेनिंग कराना चाहता हूं अपने यहाँ पे जो कि जिसमें कि टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए फिर इसमें नेप्स में ये प्रोविजन है कि भाई आपको उसको ITI के बराबर लाके खड़ा करना है ट्रेनिंग से पहले, तो एक बेसिक ट्रेनिंग उसको देनी होगी जो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग को हम पहले उसको, सपोज 10th क्लास के बच्चे के लिए मैंने कोई ऐसा ट्रेड बता दिया जो थोड़ा टेक्निकल डोमेन में है जिसके लिए जरूरी है, तो उसमें उसको 3 महीने का ट्रेनिंग देते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि वो ट्रेनिंग 3+12 वो 15 महीने का ट्रेनिंग उसका हो जाएगा, लेकिन वहां से वो पुख्ता होके फिर बाहर निकलेगा, टेक्निकली पूरी तरह से कॉम्पिटेंट होगा। इसी तरह से नेट्स में भी है। एक और डिफरेंस है कि अब प्रश्न आएगा कि भाई ये अप्लाई कैसे करेंगे, तो जो नेप्स है, नेप्स का पोर्टल जो एप्लीकेशन के लिए वो अलग है प्रमोशन स्कीम का, जिसको स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चलाती है, और जो नेट्स है जिसको एजुकेशन मिनिस्ट्री चलाती है, उसके लिए नेट्स का पोर्टल, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी उसको बोलते हैं, उनका जो पोर्टल है एप्लीकेशन करने के लिए वो अलग है। हम लोग जो इंडस्ट्री वाले हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट को या जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो हम एज ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करते हैं नेप्स के पोर्टल में और नेट्स के पोर्टल में अलग जाके, जिसमें हमने सब कुछ लिखा होता है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, कितना इसमें स्टाइपेंड मिलेगा और किस जगह पे हम उनको ट्रेनिंग देंगे, किस तरह की ट्रेनिंग देंगे, दोनों ही पोर्टल में उसका जिक्र होता है, जो कि बड़ा सुविधाजनक होता है फिर कैंडिडेट्स के लिए कि अप्लाई करें और आए और ट्रेनिंग करें। जी बिल्कुल। तो नेट्स और नैप्स में क्या फ़र्क है ये बताया अभी हमको। इसमें ही थोड़ा सा मैं और कंटिन्यू करता हूँ। मैं अनिल जी ने जैसे बहुत अच्छे से मेंशन किया है, NATS में सीधी भाषा में अगर उसको समझना है तो NATS में जो आते हैं वो डिप्लोमा होल्डर आते हैं, पॉलिटेक्निक जिन्हें डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा या 2 ईयर लेटरल एंट्री से 2 ईयर डिप्लोमा किया हो, और इसके साथ में BTech जिसने कर रखा हो, सो इंजीनियरिंग जिसने किया है, तो वो NATS में आता है। इसके अलावा जितने भी जो कोर्सेज में करके आए हैं, चाहे वो 10th है, चाहे वो स्किल के कोर्सेज जैसे अनिल जी ने मेंशन किया, 3 महीने के जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, वो कोर्स किया हो, ITI पास आउट हो या सिंपल ग्रेजुएट हो, BSc कर रखा हो, BA किया हो या MA कर रखा हो, सो वो सारे के सारे वो NAPS में कवर होते हैं। सो दोनों पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट दोनों अलग अलग से पोर्टफोलियो चलते हैं, बट इनका अगर पोर्टल पे जाते हैं बहुत ही
यूजर फ्रेंडली पोर्टल है। यूजर फ्रेंडली में सिंपल बच्चे को जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद में उसको एम्प्लॉयर को सर्च करना होता है। जैसे अगर हम एम्प्लॉयर हैं तो हम अपनी डिटेल मेंशन कर देते हैं कि हमारे यहाँ पे किस किस तरीके के अप्रेंटिसेस की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। सो जैसे ही बच्चा देखता है कि सुब्रोस कंपनी में 50 अप्रेंटिसेस की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या उसके लिए क्राइटेरिया है, उसको फीटा चाहिए, मैकेनिकल चाहिए या किस तरीके के, तो उसमें बच्चा अप्लाई कर देता है। वो डिटेल हमारे पास में आ जाती है, देन हम उसको बच्चे को अप्रोच करते हैं और उसके बाद सारा ये मेथड है ऑनलाइन मेथड होता है, वो वर्चुअल बेसिस पे रहते हैं ये, इसमें कहीं पे भी बच्चे को जाके एप्लीकेशन नहीं लगाने की जरूरत होती है। सेकंड, जब बच्चे को जब इंडस्ट्री में जब उसको ऑफर लेटर चला जाता है और रजिस्ट्रेशन बॉन्ड वगैरह बन जाता है, उसके साथ में उसके अप्रेंटिस, जिस दिन उसका अप्रेंटिस उसको ऑफर लेटर चला गया या रजिस्ट्रेशन हो गया, तब से उसकी अप्रेंटिस स्टार्ट होती है। सो 1 साल तक उसको अप्रेंटिस जाती है। उसके बाद में जो स्टाइफंड भी मिलते हैं, तो स्टाइफंड में भी डीबीटी मॉडल होता है आजकल, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है। उसके अंदर जैसे डिप्लोमा के अगर बच्चे हैं, सो उनको 4,000 रुपए उनको गवर्नमेंट की साइड से जाता है, प्लस जो कंपनी ने स्टाइफंड जो डिक्लेयर कर रखा है वो स्टाइफंड जाता है। ऐसे आईटीआई के केस में है 1,500 रुपए गवर्नमेंट उनको सब स्पॉन्सर करती है, प्लस में कंपनी ने जितना भी जो उसका मिनिमम वेज क्राइटेरिया बेसिस पे जो स्टाइफंड डिक्लेयर करके सो वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सो ये इंडस्ट्री के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए विन विन है जी। बच्चों को बेनिफिट क्या रहता है इसके अंदर कि वो जब अप्रेंटिस करता है तो उसके साथ में उसकी बॉन्डिंग कनेक्ट हो जाता है, प्लस में स्किलिंग उसकी अपग्रेड हो जाती है। सो इंडस्ट्री को बेनिफिट क्या है कि इंडस्ट्री ने अपनी स्किल के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बच्चे को 1 साल भर में उसको तैयार किया है। तो जैसे जैसे जब रिक्वायरमेंट आती है तो उसको अपने पास ही ऑब्जर्व कर लेता है कि उसके पास ट्रेन मैन पावर है जी। आज भी हमारे इंडिया में हार्डली 5 से 7% स्किल वर्कफोर्स अवेलेबल है। अदरवाइज हमारे यहाँ पे स्किल वर्कफोर्स नहीं, क्यों? हमारे पास अप्रेंटिसशिप का मॉडल बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड एंड सॉलिड नहीं है, जबकि बाकी कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज हैं जितने भी, उन कंट्रीज में ये जो सिस्टम है अप्रेंटिस का सिस्टम है बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम है, और वहां पे स्किल्ड 90% 100% तक स्किल्ड मैन पावर है, वो अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पे। सो ये सारी चीजें हैं, तो इस बेसिस पे इंडस्ट्री को भी आगे आना होगा, साथ साथ में यूथ को भी कम से कम इस तरीके के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी हासिल करनी होगी, और शायद अपना माइंड मेकअप करके और उसको अप्रेंटिस करना उसके लिए रखना होगा कि मैंडेटरी है, उसको आगे जाके लर्निंग करने पॉइंट ऑफ से। जी बिल्कुल पवन जी, आपने बताया कि कितना आसान है, पोर्टल पे जाइए और अपना डिटेल उसमें फिल कीजिए, और जो इंडस्ट्रीज को आपकी ज़रूरत होगी तो और वो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज भी अपने डाल देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। पवन जी, ये भी बताइएगा कि अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने बताया कि एज है, साथ में क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है कुछ? हाँ, इसमें जैसे एज क्राइटेरिया 14 ईयर से अप्रेंटिस के लिए एप्लीकेबल और एलिजिबल हो जाता है बच्चा। सो उसके साथ में जैसे ही उसने डिप्लोमा या आईटीआई जो भी उसने क्वालिफिकेशन किया, उसके साथ साथ में उसने 10th के सर्टिफिकेट्स हैं और जितने भी एकेडमिक सर्टिफिकेट हैं वो उसको अटैच करने होंगे पोर्टल के ऊपर। उसके साथ में आधार कार्ड उसको लगाना होगा, और एक A4 साइज जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ उसमें अटैच करना होगा। सिंपल डॉक्यूमेंट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्लस उसके डिजिटल सिग्नेचर उसके अंदर अपलोड हो जाते हैं, और पोर्टल पे ही वो सारी की सारी जानकारी है वो ऑर्गेनाइजेशन को चली जाती है, एम्प्लॉयर को चली जाती है, और उस बेसिस पे ही उसके सारी प्रोफाइल को चेक करते हुए, डॉक्यूमेंट को देखते हुए, एंड उसके बाद में उसको इनरोल्ड हो जाता है, उसको ऑफर लेटर चला जाता है। सो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है इसके अंदर। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जाके, इवन गूगल पे, आजकल सब बच्चे स्मार्टफोन रखते हैं, एंड्रॉइड पे जाके, गूगल पे जाके, और हम सिर्फ apprenticeship.com डालेंगे तो डिटेल उसकी आ जाती है। उसके बाद में अपना इनरोलमेंट करेंगे, अपना लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन पासवर्ड अपना जनरेट करेंगे, एंड उसके बाद में बेसिक डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद में सबमिट करके और इन पैनल्ड हो जाता है बच्चा। जी, तो बहुत ही आसान सा तरीका है, आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, और इस वेबसाइट पर जाइए, और जैसे कि हमारे गेस्ट बता रहे हैं, आप आसानी से एनरोल करा सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। दीप्ति, आपसे भी समझना चाहेंगे कि हम जब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो एज है वो 14 साल के बच्चे भी वहाँ होते हैं, 28 साल के भी इंजीनियर्स भी वहाँ पर होते हैं, तो तमाम तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, ऐसे में सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत होती है? सुनीता जी, क्या है ना कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग हम कहते हैं कि एक प्रोफेशनल को ज़रूरी है। ये हमारा, पहले तो हम बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स, क्या फ़र्क है। हार्ड स्किल्स वो ट्रेनिंग हुई जो बच्चों ने इंजीनियरिंग की या अपने कोई भी टेक्निकल स्किल से उन्होंने अडेप्ट किया, उन्होंने सीखा, ठीक है, वो जो डिग्री डिप्लोमा के थ्रू जो उनको कॉलेज जा कर के मिलती है ट्रेनिंग। सो दैट आर टेक्निकल स्किल्स, वो हार्ड स्किल्स हुआ। सॉफ्ट स्किल्स होता है जो हमारी रोज की जिंदगी में, या हम कहेंगे कि नौकरी को सस्टेन करने के लिए
वो होते हैं सॉफ्ट स्किल्स। एक होता है नौकरी पाना, जो कि हमारे बाकी गेस्ट ने बताया कि नौकरी बच्चों को मिल जाती है या युवाओं को मिल जाती है। नौकरी मिलना ही खाली एक ज़रूरी काम नहीं है, नौकरी को चलाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो सॉफ्ट स्किल्स ये सिखाता है। अगर हम कहें कम्युनिकेशन, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, सो हाउ टू इंश्योर हाउ टू हैंडल चैलेंजेस जो कि आ रहे हैं, चैलेंजेस इंडस्ट्री में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ये है सॉफ्ट स्किल्स। टू स्टे हैप्पी, सो प्रोफेशनल, खाली प्रोफेशनली सॉफ्ट स्किल्स नहीं होता। अगर आप देखिए आपकी पर्सनल लाइफ में भी सॉफ्ट स्किल्स की उतनी ही ज़रूरत है। सो आज को हम अपने युवाओं को थ्रू दीज प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स के, इन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स के थ्रू हम अपने युवाओं को इतना ट्रेन कर पा रहे हैं कि हमारी कंट्री आगे प्रोग्रेस कर रही है, हमारे युवा प्रोग्रेस कर रहा है, और नौकरी की कोई कमी नहीं रहेगी, बिकॉज देयर इज सो मच, मतलब हर एक के लिए कितने प्रोग्राम्स है, कितने लर्निंग प्रोग्राम्स हैं। एंड साथ में अगर आप मेक इन इंडिया देखिए, वो भी हमारा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। सो कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, विमेन एम्पावरमेंट है, चाइल्ड एम्पावरमेंट है, यूथ एम्पावरमेंट है। बट इस सब को चलाने के लिए एंड टू इंश्योर दैट कंट्री रियली प्रोग्रेसेस, मैं आपसे पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़े, जीडीपी बढ़े, एंड वी शुड बी इन द टॉप क्रीम कंट्रीज, द टॉप बेस्ट कंट्रीज की जीडीपी 5th से हम 4th पे पहुंच जाएं, 3rd पे पहुंच जाएं, मे बी मच हायर, तो सॉफ्ट स्किल्स इज अ मैंडेटरी लर्निंग। सो आज को हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि सड़क पे कूड़ा ना फेंके, ये सब सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। कि सच बोले, ये सब सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। कि यू ओ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर कोई गलती हुई है तो यू ओ योर मिस्टेक्स। या टीम स्पिरिट, कि दिस इज द एंटायर टीम, कि आप ऑफिस जाते हो, नौकरी करने जाते हो तो खाली खुद नहीं करो, इफ देयर इज अ टीम, देयर आर अदर मेंबर्स, तो रिस्पेक्ट देम ऑल्सो। सो वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे रोजगार में सॉफ्ट स्किल्स हेल्प करता है, बट मैं ये कहूँगी सॉफ्ट स्किल्स एक आम जिंदगी में भी एक मैंडेट है। अगर बच्चा इसको, बिकॉज ये ट्रेनिंग से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, ये जो हमारे सरकार ने हम लोगों को लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, लॉट ऑफ लर्निंग कि ये PMKVY के थ्रू या ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए जो हमारे बात कर रहे हैं हम लोग NATS के थ्रू, जो लर्निंग सरकार हमको दे रही है, तो वी एज अ इकोनॉमी, एज अ कंट्री हम बहुत ग्रो करने वाले हैं। दिस इज फॉर श्योर। But then to be able to sustain, to be able to cherish our growth, our country's growth, and to actually become a peaceful and a happy country, हमें सॉफ्ट स्किल्स मैंडेटरी हैं। अगर हर बच्चा बचपन से जब ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ज्वाइन करता है, वो समझ ले कि कोई चैलेंज आया है तो ठीक है, आई विल बी एबल टू रिजॉल्व इट, ये हो जाएगा। या अपने एडल्ट्स का रिस्पेक्ट करना, या वुमेन को रिस्पेक्ट करना, या अपने क्लास में जाकर के अपने कोलीग्स को, बैचमेट्स को रिस्पेक्ट करना, तो ये सब सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। एथिकली काम करना, कि कुछ गलती हो जाए या कभी चोरी ना करना, तो ये सब सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। तो सॉफ्ट स्किल्स खाली प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, बट सॉफ्ट स्किल्स रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चाहिए जी। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत रूरल सेटअप है, देयर इज अ लॉट ऑफ रूरल सेटअप हमारी कंट्री में। तो ये लर्निंग शायद फैमिलीज को देना मुश्किल होता है, क्योंकि सब के सब माँ बाप दोनों अपने काम में बिजी हैं, रोजगार में बिजी हैं, पैसा कमाने में बिजी हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ा करना है। तो अगर इस तरीके के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स के थ्रू ये बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स भी मिल जाते हैं, तो दे विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट। चाहे वर्बल स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन, चाहे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सब कुछ इम्प्रूव होगा। सो कल के लिए वो इंडस्ट्री रेडी हो जाएंगे। सो एज अ नेशन वी कैन ग्रो, क्योंकि हमारे पास जो इंडस्ट्री के पास जो मैन पावर, जो रिसोर्स जाएगा, बहुत ट्रेंड होगा, हार्ड स्किल्स में भी ट्रेंड होगा और सॉफ्ट स्किल्स में भी ट्रेंड होगा। तो द एनवायरमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री विल चेंज, सो विल प्रोग्रेस डेफिनेटली। बिल्कुल। एक चीज मैं कहना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि देश के स्तर में तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे मैडम ने कहा। उसके अलावा जो हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, टारगेट जो हमारी ऑडियंस है, कि उनको बेसिकली जॉब चाहिए
इंडस्ट्री को जो है एम्प्लॉय चाहिए और ऐसा एम्प्लॉय जो ट्रेंड हो। तो जो सॉफ्ट स्किल की जो बात हो रही थी उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जो कम्युनिकेशन स्किल है, वर्बल नॉन वर्बल, वो इसलिए ज़रूरी होती है स्टूडेंट को सीखना क्योंकि वो जो उन्हें आता है, क्या वो इंटरव्यू के दौरान जब वो नौकरी पाने के लिए जा रहे हैं उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे, जैसे मैं अपना ONGC की बात करता हूँ, ये हमारे किसी भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक एसेंशियल पार्ट है कि हम इसमें जरूरी रूप से उसको कम्युनिकेशन स्किल का बताते हैं। उसके अलावा कई बच्चे आज की डेट में, भले ये बिलीव करना मुश्किल है कि उनको कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि उनको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो जाए। एक्सेल जो डिपेंडिंग ऑन कि उनकी एजुकेशन किस तरह की है, किस पर्पज के लिए आए हैं, उस तरह की स्किल सेट भी हम लोग उनको देते रहे। तो ये इंडस्ट्री, जैसे यादव साहब ने भी कहा कि ये पूरा प्रोग्राम ही जो है, जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, ये विन विन सिचुएशन है इंडस्ट्री के लिए भी और बच्चों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए। इसी जस्ट टू ऐड यार उसमें कि जैसे सॉफ्ट स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ में अगर देखेंगे यूथ हमारा आज पूरी तरह से मोबाइल की दुनिया में पूरी जकड़ चुका है। सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा उसका ब्रेन वॉश कर दिया कि उसको सॉफ्ट स्किल की इसके बारे में समझ ही नहीं है। वो बहुत डाइवर्जन है उसका, बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड होता है वो यूथ। एकदम से मोबाइल, आप बचपन से ही बच्चे के पास में फ़ोन आ जाता है, स्मार्टफोन होते हैं, एंड उसके बाद में सोशल मीडिया में बहुत सारे सोशल साइट्स ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से उसमें आप भी देखिए कि सारे के सारे बच्चे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा बच्चे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं। यूट्यूब पे जाएंगे डिटेल, तो उसमें सॉफ्ट स्किल का वो नहीं हो करके, एंड उसके बाद में जब ये सोशल साइट से उसका डाइवर्जन होने के बाद में बच्चे फिर है भटक जाते हैं रास्ता। आज कितनी इंडस्ट्री में जब आज अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे बैठे हुए हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ उनको कहीं एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ आपको 15 से 20% हर एक सेक्टर से वो मैन पावर क्राइसिस से फेस कर रहा है। दूसरी तरफ हमारी जो गवर्नमेंट है, अपोजिशन भी है, वो भी बात करते हैं कि 15-20% हमारे अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगारियां बढ़ गई है। सो बेरोजगारियां बढ़ी नहीं है, बेरोजगारियां जस्ट क्यों लोगों ने सोशल मीडिया एक सॉफ्ट कॉर्नर देख लिया कि मैंने काम करना नहीं है और मैं ज़्यादा इस सोशल मीडिया में और उसमें ज़्यादा पैसे कर अर्निंग कमाऊं, और शॉर्ट जो रास्ते होते हैं उस बेसिस पे जाते हैं। उससे फिर ये साइबर जो होते हैं, अटैक होते हैं या उसके साथ में फ्रॉड्स होते हैं, ये चीज़ें बढ़ जाती है। तो हमें अपने यूथ को स्पेशली सॉफ्ट स्किल के माध्यम से और उनको एटिकेट प्रॉपर तरीके से इनको परवरिश देके, और शायद हम इस दिशा में लेके जाएंगे तो हमारे देश में जो हम बात करते हैं 2047 में डेवलप कंट्री की, तो शायद हम उस मंजिल के और करीब और बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल। तो तीनों ही हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कि आप हार्ड स्किल ज़रूरत है, आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन किसी भी पेशे के लिए सॉफ्ट स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारे गेस्ट ने भी डिस्कस किया डिटेल में। अनिल जी, आपसे अब समझना चाहेंगे कि विन विन सिचुएशन है, आप दोनों ही, आप सभी तीनों कह रहे हैं, लेकिन अगर हम अप्रेंटिस की बात करें तो उनको तो सीखने को मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उन्हें भी किसी तरह के इंसेंटिव्स मिल रहे हैं जिससे कि वो इस तरह की ट्रेनिंग मुहैया कराएं। जी बिल्कुल, ये विन विन सिचुएशन है बिल्कुल। कैसे कि नेप्स में जो है, जो नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम है, इसमें जो स्टाइपेंड, जो मिनिमम स्टाइपेंड जो एक्ट के हिसाब से गवर्न होता है, उसके बियॉन्ड भी जो है कंपनीज देती हैं। मैं कई कंपनियों को जानता हूँ जो 25,000 तक दे रही है। हमारी कंपनी जो स्टाइपेंड मेंशन्ड है एक्ट में, उसका पालन करते हुए उसको देती है। अब जो इशू आया कि इंडस्ट्री को आखिर क्या लाभ होने वाला है, तो इसमें जो स्टाइपेंड जो देते हैं उसका 25% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,500 रुपया, जो भी उनमें कम है, मतलब 25% स्टाइपेंड का या 1,500 रुपए, वो गवर्नमेंट उसको बियर करती है। नेप्स के केस में, नेट्स के केस में जैसे ग्रेजुएट को 9,000 रुपीज मिलता है स्टाइपेंड, मिनिमम स्टाइपेंड जो है, तो 4,500 जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर करती है। जो ट्रेनी है जो हमारे यहाँ पे, उसको पूरा पैसा 4,500 रुपये गवर्नमेंट देती है और 4,500 हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको देती है। तो इतना बड़ा जो इंसेंटिव है, वो छोटा इंसेंटिव नहीं है कि गवर्नमेंट इतनी हद तक आगे आ रही है कि 50% नेट्स में दे रही है और 1,500 रुपया पर मंथ इस तरह से भी उनको दे रही है। इसके अलावा जो अप्रेंटिस एक्ट बोलता है कि जो डिप्लॉयमेंट है किसी भी इंडस्ट्री में, जो 30 से ज़्यादा यदि वहाँ पे वर्कमैन लगे हुए हैं, तो उसमें आपको ये अप्रेंटिस रखने होंगे। तो 2.5% से 15% तक जो टोटल मैन पावर है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो रेगुलर मैन पावर हो या कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर हो, दोनों को मिलाने के बाद
उसका जो 2.5%, 2.5% से 15% तक आप रख सकते हैं। और गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा चीज कर रखा है कि जो भी प्रॉफिटेबल कंपनी है जिनके पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड है, CSR फंड है, यदि उनके यहाँ 2.5% से ज्यादा अप्रेंटिस लगे हुए हैं, तो वो जो गैप है 2.5% और 3.5%, सपोज उसने मैंने 5% लगा दिया, तो 5 माइनस 2.5% फर्दर 2.5%, तो ये 2.5% को मैं जो खर्चा है जो मैं अपने अप्रेंटिसशिप में कर रहा हूँ, वो मैं CSR से फंड से क्लेम कर सकता हूँ। ये भी सुविधा सरकार ने दी हुई है। इसके अलावा उनके जो एडवाइजर्स हैं वो लगातार हमारे साथ मॉनिटरिंग में लगे होते हैं, हमें गाइड कर रहे होते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होते हैं इंडिविजुअल और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में, उसको एक्चुअली मॉनिटर करने वाले और एग्जीक्यूट करवाने वाले मिनिस्ट्री ही होती है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो। तो ये विन विन सिचुएशन इस तरह से। और क्या तरीका है कि आपको सपोज एक ITI बच्चा या डिप्लोमा बच्चा आपके पास 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए आया और आप उसको 2-3 महीने अच्छा काम सिखाने के बाद अब उसको एक्चुअली अपने प्रोडक्टिव वर्क में भी लगा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, वो अर्न भी कर रहा है, लर्न भी कर रहा है, और एट द सेम टाइम आपके लिए भी वो कारगर साबित हो रहा है कि आपका भी कुछ काम करके दे रहा है ना वो जब लर्न कर रहा है। तो इंडस्ट्री का एक बड़ा एडवांटेज है इसमें। और क्या है कि इस पर्टिकुलर जितने भी हम इसमें बच्चे लगाते हैं, चाहे वो नेप्स में हो चाहे नेट्स में हो, ना तो उसमें ESI होता है, एम्प्लॉय ये जो इंश्योरेंस होती है, और जो EPF है, इससे भी जो है एम्प्लॉयर्स को मुक्त रखा गया है। इनको ये करने की जरूरत नहीं होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी है कि इनको किसी तरह से, इंडस्ट्री को किसी तरह से, हर तरह से बेनिफिट दिया जाए कि वो एनकरेज हो कि दें, और इंडस्ट्री ने इसको हाथों हाथ लिया है। खाली क्या है कि जैसे सरकार और भी आगे बढ़ी है, कैसे कि जो गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं, जैसे हमारी कंपनी ONGC है, हमने करीब इस बार 2200 अपॉर्चुनिटीज निकाली थी, जिसमें आज तक हमने अभी तक जो हमने अक्टूबर के महीने में निकालते हैं करीब 1000 से ज्यादा हमने लोगों को अपने 25 वर्क सेंटर में ऑल ओवर इंडिया जो स्प्रेड करता है वहां पे डिप्लॉय कर रखा है। तो हमें ये भी इसमें एक बेनिफिट मिलता है कि हम जो पोर्टल हैं, जो पोर्टल बने, जो गवर्नमेंट के पोर्टल बने हैं, वो राउंड द ईयर हैं। उसमें कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है कि आपको जनवरी के महीने में करना है या दिसंबर के महीने में करना है। आप जब भी करना चाहें, इंडस्ट्री को जब लगता है कि उनको जरूरत है, वो जाएं पोर्टल में और अपनी रिक्वायरमेंट वहां पे पोस्ट कर दें, जिससे कि बच्चे आके उसको अप्लाई करें और उसमें आगे काम अपना स्किल हासिल करें और रोजगार के लायक बने। जी बिल्कुल। पवन जी, अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग के बाद क्या कंपनीज इसको एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं, और विन विन सिचुएशन है, चाहे अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि अनिल जी ने बताया, और न सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए बल्कि जो अप्रेंटिस हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, तमाम बेनिफिट्स हैं, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत है, वो आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, जैसे अप्रेंटिसशिप की बात करते हैं, सो अगर हम अपनी कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ, 2015 से हमने स्कीम में इंट्रोड्यूस किया था अपने यहाँ पे। उसके बाद में रिफॉर्म आए 2016 में। आज हमारे 9 प्लांट है अक्रॉस इंडिया में। सो सारे के सारे प्लांट में हमारे पास करीब करीब 2000 अप्रेंटिस काम करते हैं। और उसका जो बेनिफिट हमें क्या होता है कि हम अभी स्टार्टिंग में हमारे पास एक डोजो स्किल सेंटर भी है, एक जापानीज कंसेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ प्राचीन भाषा में गुरुकुल होता था, तो इस तरीके से हमारे यहाँ स्किल सेंटर्स बने हुए हैं सारे लोकेशंस पे हैं। उन लोकेशंस पे हम जब डिप्लोमा या जो भी हमारे ITIs बच्चे हैं या जो 10th 12th वाले बच्चे हैं, उनको हम कॉलेज से या स्कूल से लेके आते हैं। उसके बाद में अपने स्किल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उनको ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड करने के बाद में जब हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो इन्वेस्टमेंट के बाद में उनका रिटर्न बहुत अच्छा आता है। आपने बात की कि एब्जॉर्प्शन की, सो हम 100% बच्चों को एब्जॉर्व करते हैं अपने सिस्टम, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट डिमांड ही इतनी आती है। उन बच्चों को जब हम इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हैं स्टार्टिंग में 3 महीने तक, कम से कम भी 20, 25, 30% के आसपास उनकी प्रोडक्टिविटी आती है, बट 3 महीने के बाद में अगर आप बात करें तो ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, और आने वाले 1-1.5 महीने, 4 से 5 महीने में 100% वो प्रोडक्टिविटी देने लग जाते हैं बच्चे। यंग होते हैं बच्चे, एनर्जेटिक होते हैं, कॉलेज से आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पढ़ के बच्चे आते हैं। सो उससे इंडस्ट्री को फायदा क्या होता है कि एटलीस्ट वो कोप अप बना रहता है बिटवीन अकेडमिया एंड इंडस्ट्री के साथ में, कि जो अकेडमिया में नए नए चेंजेस जो रिफॉर्म होकर आए हैं और जो बच्चों ने नई टेक्नोलॉजी सीखी है, वो एटलीस्ट इंडस्ट्री भी अपने आप को अपग्रेड करती है, अपडेट करती है। सो उससे उसके साथ साथ में
जब हमारी जो भी हमारे एट्रीशंस होते हैं, तो बाकी एट्रीशंस को रिप्लेस करने के लिए इन बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं बाकी एरियाज में भी। ये ना केवल ऑपरेशंस में काम करते हैं, प्रोडक्शन में काम करते हैं, बट दे आर वर्किंग ऑन क्वालिटी और प्रोडक्शन, HR और PPC और स्टोर, जो बाकी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उन डिपार्टमेंट में बच्चे अपना फुल फ्लैश आउटपुट देते हैं जी। हमें अगर देखें तो प्रोडक्टिविटी हमारी काफ़ी अच्छी बढ़ती है, साथ साथ में क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं कि वो ट्रेंड होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन बच्चों को ट्रेंड करते हैं। सो क्वालिटी अच्छा देगा, रिजेक्शंस कम से कम करेंगे, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, क्यों अभी कॉम्पिटिटिव अभी जमाना है, तो उसमें हर एक प्रोडक्ट में हमें हर बार कॉस्ट कटिंग का आगे से वो रहते हैं कि भाई डायरेक्शंस होते हैं कि आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करनी है और कम करनी है। तो कॉस्ट कम कैसे हो, इनोवेटिव आइडियाज के साथ में होंगे, तो इन बच्चों को हम इनोवेटिव आइडिया में उनको यूज करते हैं। स्काइजन, क्वालिटी सर्कल, जो भी इंडस्ट्री के कंसेप्ट होते हैं, उनमें वो अपना मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। अगर हम उनको एब्जॉर्व नहीं करेंगे, 1 साल के बाद में उनको छोड़ देंगे, तो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर, सो शायद वो रिटर्न हम नहीं ले पाएंगे जी। वो एडवांटेज हमारे लिए जरूरी है। इसके साथ में बच्चों में थोड़ा बहुत एट्रिशन होता है, बट वो बहुत ज्यादा, अगर किसी को अच्छा जंप मिल रहा है, एग्जांपल मैं उसको 25,000 पे कर रहा हूँ और उसको 35 और 40,000 को दूसरी इंडस्ट्री दे रही है, सो कुछ बच्चे 10-12% बच्चे हैं, वो एट्रिशन एक नेचुरल एट्रिशन होता है, उसके बदले में नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी फिर मिल जाती है हमारे को। तो हम उसको स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच से, जैसे प्राइमरी एजुकेशन से उनको अपने यहाँ पे उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, एंड उसके बाद में फिर आगे जाकर उनको डेवलपमेंट करते हैं। आज भी ऐसे हमारे पास में बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अपना कैरियर एक एज अप्रेंटिस स्टार्ट किया, और आज अप्रेंटिस स्टार्ट करने के बाद में वो प्रोडक्शन को हेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट सेक्शन को लीड कर रहे हैं। तो इस लेवल पे भी उनके 15-20 साल की जर्नी के अंदर वहां तक भी बच्चे पहुंच गए हैं और अपना बेस्ट एफर्ट के साथ में बेस्ट आउटपुट देते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई पवन जी कि न सिर्फ बच्चे जो कि इंडस्ट्रीज़ में अप्रेंटिस के तौर पर जाते हैं वो सीखते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री की, बल्कि इंडस्ट्रीज़ भी उनसे नई नई चीज़ें सीखती है। दीप्ति, आपसे समझना चाहेंगे, आपने कहा कि कितनी ज़रूरी है सॉफ्ट स्किल्स न सिर्फ जॉब के लिए बल्कि एक पर्सनल आपको ग्रो करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है सॉफ्ट स्किल। आपने ये भी कहा कि कंट्री के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपसे मैसेज चाहेंगे कि क्या देना चाहेंगी आप यूथ को? देखिए, यूथ को मैसेज ये देना चाहूँगी कि हमने मेक इन इंडिया के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि आज को हमारी सरकार कहती है, हमारी गवर्नमेंट कह रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो इतना अपने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की तरह इतना एम्पावर कर रहे हैं यूथ को कि कल को वो एंटरप्रेन्योर बन जाए, वो अपने स्टार्टअप से स्टार्ट कर लें, एंड MSME प्रमोट हों, जॉब्स प्रमोट हों, अपॉर्चुनिटीज़ आएँ कंट्री में हमारे यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जो कि बिल्कुल इंक्लूसिविटी की तरफ गवर्नमेंट फोकस कर रही है। आज का यूथ बहुत अवेयर है, आज का यूथ बहुत शार्प है, बहुत इन्फॉर्म्ड है। अगर इनको थोड़ी हैंड होल्डिंग, थोड़ा डायरेक्शन, थोड़ा गाइडेंस दिया जाए तो दे कैन डू वंडर्स। सो जहाँ तक आप बोलते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स की, या मैं कहूँ कि मेक इन इंडिया का जो मैं बता रही हूँ कि मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम, अगर हम इसको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को मेक इन इंडिया को अलाइन करके दोनों को एक साथ करके चले, तो हमारी जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में जो बच्चा सॉफ्ट स्किल्स सीखता है, जो हार्ड स्किल्स सीखता है, दोनों को अगर लेकर के बच्चा यूथ आगे बढ़े, तो मेक इन इंडिया, जहाँ पे हमारी सरकार ने बोला है कि सारा प्रोडक्ट इंडिया में बनाओ, लेट इट बी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव ये है। सो कल को जब हम कहते हैं, जब हम पहले देखते थे, हम प्रोडक्ट्स देखते थे, दे यूज्ड टू बी मेड इन चाइना या मेड इन अदर कंट्रीज, बट नाउ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया। सो मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव से भी लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग अप, लॉट ऑफ कंपनीज आर मेकिंग देयर ओन products, you know, अपना पर्सनल प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक मार्केट इज ग्रोइंग अप सो वेल, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, इंपोर्ट रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पे डिफेंस का 90% वी आर अ सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी, इंडिया 90% सारा अपना आर्मी का, डिफेंस का जो भी है, सो वी आर बिकमिंग अ वेरी सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी, और इसमें soft skills will always play a huge role. If we really want a transformed nation, आज के टाइम पे जहाँ world is seeing so much of, you know, stress, distress, lot of things are happening around. If as a country, if as
as India, the sort of platforms our youth are getting, our children are getting, the sort of care, the sort of environment our Prime Minister has brought for the youth, अगर उसको हमारी youth adapt कर लेता है, वो learning, चाहे वो hard skills हो, वो चाहे वो soft skills हो, जो उसके लिए available किया जा रहा है, अगर उसको adapt कर लेता है, तो we'll see a different picture. There will be a total shift in the economy, in the country, and we'll be a very prosperous nation. मतलब दूसरी countries will desire to be like us. So soft skills will always play a role. एक इंसान जो बच्चा जो कि एक बेसिक ऐसे माहौल से उठ करके आता है जहां उसने बहुत चेंज्ड एटमॉस्फेयर नहीं देखा है, बहुत ग्रूमिंग नहीं देखी है, बच्चा एक बहुत बेसिक फैमिली से आता है, रूरल एरिया से आता है, जब वो इन सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम्स के थ्रू और इन हार्ड स्किल्स प्रोग्राम के थ्रू जो सरकार प्रोवाइड कर रहा है, जब बच्चा सीज द चेंज, द फैमिली सीज द चेंज इन द चाइल्ड, जब फैमिली देखती है कि चाइल्ड इज एबल टू फुलफिल हिज और हर एस्पिरेशन, that's what matters. बिल्कुल. So together hard skills and soft skills definitely. So sorry, मैं आपको ये भी एक चीज को और मैं इसको बोलना चाहूंगी कि there was this report which said कि 85% of what a human being is are soft skills and 15% create what human being is are hard skills. So 85% goes to soft skills. तो अगर हमारे बच्चे में, हमारे यूथ में आज के टाइम पे इतने स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स हो जाएं कि वो वेल ग्रूम्ड हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हो जाए, कोई भी चैलेंजेस को हैंडल कर ले, अपने काम में डिफीटेड ना रहे, आगे बढ़ने की उसकी सोच आ जाए, प्रोग्रेसिव सोच आ जाए, स्ट्रॉन्ग एथिक्स आ जाए, तो आई एम श्योर मैम विल बी अ ह्यूजली प्रॉस्पेरस नेशन. बिल्कुल. इसमें एक बात जस्ट मैं जोड़ना चाहूंगा. अनिल जी, बिल्कुल समय ख़त्म हो चुका है और आप तीनों ने समय निकाला और स्टूडियो में आए. अनिल जी, पवन जी, दीप्ति जी, आप तीनों ने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. तो हमारे तीनों गेस्ट मौजूद थे और हम बात कर रहे थे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की और कितना आसान है, आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं. अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाइए, खुद को एनरोल कराइए और इसका फ़ायदा उठाइए. उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे. हमारी आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही. हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय आप हमें दे सकते हैं. इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com. इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. आदाब. कम सूद